10 घंटे की ड्राइव है, 800-900 किलोमीटर के आसपास होगा। उसके अंदर एक्सरे मशीन होती है, वो पुलिस की गाड़ी है। पुलिस की गाड़ी है, और वो ट्रक को चलते चलते स्कैन करते हैं। बित्ते फॉल्गन। हाँ, मतलब प्लीज फॉलो। हाँ, प्लीज फॉलो प्लीज। हम वहां से हाईवे पे चढ़े, पीछे से आए तेज, आगे आके लाइट ऑन कर दी। बित्ते फॉल्गन। गॉड क्रिएटेड लैंड एंड डच क्रिएटेड नेदरलैंड्स। बाकी यूरोप में टिश्यू पेपर, फिनलैंड वाले क्यों हाथ लगा रहे हैं? 300 रुपीज, 3 गुना महंगा है भाई। तभी तो कहते हैं ना कि यूरोप बहुत महंगा है। ठीक है, बस कैंपर वैन अपने इंडियन लाइसेंस पे चला सकते हैं ना, गाड़ी वाली छोटा वाला जो। ये बेसिकली ना इमरजेंसी रनवे है भाई। रात के बज रहे हैं 8 बजे। हाँ, मतलब रात ही है। इंडिया के हिसाब से तो रात के ही 8 है भाई। सूरज देखो। यूक्रेन की गाड़ियों का तो जब वॉर शुरू हुई थी ना, हाँ, तो पूरे यूरोप में इनकी पार्किंग फ्री थी। चले सर, हाँ शुरू हो जाए। हे गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम कहाँ है भाई? रोवनियामी, आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल, यस। गुड मॉर्निंग हो गया आर्कटिक सर्कल से हमारा, और हम हो चुके हैं जी रेडी। आज हम निकल रहे हैं फिनलैंड के कैपिटल हेलसिंकी में। देखो, रोवनियामी से एक्चुअली 2 दिन लगते हैं। मतलब नॉर्मली अगर आप नॉर्मल जाओ तो 2 दिन लगते हैं हेलसिंकी पहुंचने में, लेकिन हमारा सारा चीज इतना कट टू कट चल रहा है ना, क्योंकि यूरोप बहुत बड़ा है और हमारे पास टाइम बहुत कम। दिखाना आपको ज्यादा चीजें हैं। हाँ एग्जैक्टली, टाइम कम है। पहले मुझे लगा 45 डेज इज टू मच, बट इट्स नॉट टू मच। 45 डेज तो भाई सिर्फ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज भी आप अच्छे से एक्सप्लोर कर दो, 45 डेज कम है। बाकी अभी वापस से ना हम मेन टूरिस्टी डेस्टिनेशंस की तरफ जा रहे हैं, कैपिटल्स की तरफ जा रहे हैं, कंट्रीज के कैपिटल्स के। जैसे आज जो अभी तक हम कर रहे थे ना, वो हम कर रहे थे एक्सप्लोर द अनसीन। अब हम करेंगे जी एक्सप्लोर द सीन प्लेसेस, हाँ, टूरिस्टी प्लेसेस। जैसे अब यहां से जो अपनी जर्नी स्टार्ट होगी, मेन यूरोप की तरफ स्टार्ट होगी। वो यूरोप जो आपने टीवी में बहुत बार देखा है। भाई हो तो जाना चाहिए, अगर नहीं होगा तो फिर इधर उधर हो गया भाई, हो गया। हमें लग रहा था भाई, मेरे तो 2 बड़े बैग्स है ही। हाँ, सनी सर का भी एक बड़ा बैग था, तो इस गाड़ी में आएगा नहीं भाई। आ गया। हाँ, माज़राटी, वेरी गुड जॉब। अभी दे दीजिए हमने रिसेप्शन पे, और जो कूड़ा है ना, मतलब थोड़ा सा कूड़ा जो था वो इस पे फेंक दिया, ताकि ये एरिया साफ सुथरा जाए। अब यहाँ से चलते, कितना डिस्टेंस दिखा रहा है? एंटर नहीं किया मैंने, पर वही कोई 10 घंटे की ड्राइव है, 800-900 किलोमीटर के आसपास होगा। अच्छा। हाँ भाई एक बार कर ही लो ना, कौन सा रास्ता दिखा रहा है, कैसे दिखा रहा है? ये है 834। हाँ, 834 किलोमीटर और 9.5 घंटे। 9.5, मतलब वही हो जाएगा, 10-11 घंटे हो जाएगा। हम रुकते रुकाते जाएंगे। हाँ। चले स्टार्ट करें फिर आज की अमेजिंग जर्नी को। तो बोलो श्री अम्बे मात की जय। This epic Euro road trip is co-presented by ETU Studio Red Carpet in Gurugram. व्लॉग फॉलो कर रहे हो तो आपको देखोगे कि भाई इसी सेम रोड से ना, जब हम स्वीडन से एग्जिट किए थे और फिनलैंड एंटर किए थे, तो यही सेम रोड था जिससे हम आए थे। अब इसी सेम रोड पे हमें वापस जाना पड़ेगा। 113 किलोमीटर तक इसी रोड पे रहना पड़ेगा, और फिर जाके हम वो वाला हाईवे पकड़ेंगे जहाँ स्पीड लिमिट 120 की है। इस हाईवे पे स्पीड लिमिट 70, 80, 90, 100 नहीं, 180 से 100 तक की होगी मेरे ख्याल। वो ये था ना, 70, 80, 90, 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा। ये पासकोड होगा इसके गियर चूज करने का भी, कौन सा लगा। भाई ये हर चीज अच्छी है इस गाड़ी के बारे में। भाई ये वाला सही नहीं है यार। गाड़ी अच्छी है, पर मेरे को ना इसका वो गियर वाला नहीं फील आ रहा कि यार, सीरियसली फील ही नहीं है। हाँ, जा रही है ना। हाँ, सामने इसके साथ की मैंने गाड़ी देखी थी आपकी एक जर्मनी वाली वीडियो में, जब आप फ्रैंकफर्ट से नॉर्थ ड्राइव कर रहे थे। जब फ्रैंकफर्ट से स्टार्ट किया था। हाँ, फ्रैंकफर्ट से जब आप स्टार्ट किया था। हाँ। तो टोटली ब्लैक थी। हाँ। पर इसके शीशे नहीं है, क्योंकि इसके पीछे लोड है सामान। हाँ, ये वाली उसके ना। वो उस साइज की थी, पर मर्सिडीज की ही थी, वो भी मर्सिडीज की है। हाँ हाँ। अरे आ जाओ भाई, लिख के देंगे। फिर तो उसके ना शीशे होते हैं, और उसके लेफ्ट साइड ड्राइवर के पीछे वाला ये शीशा है ना, हाँ, उसकी आपको खिड़की ऐसे दिखेगी जैसे स्लाइड होके खुल जाता है। हाँ, मैं समझ गया। हाँ, उसके अंदर एक्सरे मशीन होती है, वो पुलिस की गाड़ी है। पुलिस की गाड़ी है, और वो टोटली ब्लैक होती है। हाँ, ठीक है। हाँ। वो पुलिस की गाड़ी है, और वो क्या करते हैं,
और एक्सरे मशीन बड़ी होती है उसमें। हाँ। वो आप कभी देखो, वो ट्रक के साथ चलेंगे, जैसे 2 लेन है, ट्रक के साथ थोड़ी सी आगे फिर थोड़ी सी पीछे, ट्रक को ओवरटेक, और वो ट्रक को चलते चलते स्कैन करते हैं कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं है, और अगर उनको शक हो उसके आगे जाके लाइटें ऑन करी और साइड। अच्छा, फॉलो मी आ जाता है। भाई जर्मनी में क्या है ना कि पुलिस की जो गाड़ी रहती है ना, मतलब पुलिस आगे जाके आपको रोकती है। जैसे मान लो आपको, जैसे मेरे को जो पुलिस रोका था वॉल्वो में तो ब्लैक कलर की वॉल्वो थी, ठीक है, और पीछे लगी थी XC60 थी वॉल्वो। जर्मनी में पुलिस की गाड़ी आगे आएगी और पीछे जो उनका शीशा है ना उस पे लिखा आ जाएगा, क्या लिखा है हाईवे में। नहीं, जर्मन में क्या है? जर्मन में बिtte folgen। हाँ, मतलब प्लीज फॉलो। हाँ, प्लीज फॉलो। फिर वो एक किनारे आपको हाईवे से, क्योंकि हाईवे पे नहीं रोकते, हाईवे से फिर आपको वो जैसे एग्जिट जा रही है ना ये, हाँ, वहाँ जाके राइट पे लगा लेंगे और फिर आप वो गाड़ी आगे लगी रहेगी। हाँ, पर आपने, अगर आप पुलिस रोकती है ना यूरोप में, हाँ, तो आपने गाड़ी में ही बैठे रहना है। अच्छा, जैसे मैं उतर, मतलब हमें हाँ, नहीं, हाँ, आप बस अपनी सीट पे बैठे रहो, हाँ, वो पुलिस वाला ही आपके पास आएगा। ओके, जैसे मेरे साथ भी यही हुआ था। उन्होंने मेरे बोला कि यू गो एंड सिट इनसाइड कार, बस आप ऑफ कर दो और अंदर बैठे रहो, इंजन बंद कर दो, अपने ब्लिंकर्स ऑन कर दो, और बस बैठे रहो अपना सीट पे। इज्जत तो पूरी देते हैं मारने से पहले। वो तो सिर्फ अगर उन्होंने आपकी टिक्की चेक करनी है ना, तो फिर वो आपको कहेंगे प्लीज शो मी द बूट, सूटकेस खोल के क्या है कैसे है। जब आप जर्मनी जाओगे ना आप दोबारा, तो जो म्यूनिक है, वो जो स्टेट है म्यूनिक, जिसमें म्यूनिक है वो है बायन, ठीक है। तो बायन के कस्टम्स वाले बड़े एक नंबर वो है, अब वर्ड आप खुद यूज कर लो, समझ गए। वो साले आप बर्लिन से जा रहे हो ना, बायन एंटर करोगे, वहां रोक लेंगे। मैं एक बार जा रहा था नीस जा रहा था फ्रांस में, मेरे पास थी 6 से 760 Li, ठीक है, BMW, हाँ, V12 इंजन। तो मेरे को फ्री अपग्रेड मिला था, दोस्त मेरा काम करता था 6 पे। तो मैं जैसे वहां गया, तो एक ना हम गैस स्टेशन पे रुके, वो बायन स्टेट पे बॉर्डर पे से पहले आता है गैस स्टेशन। तो हमने, पेपा थी हमारे साथ, उसको टॉयलेट वगैरह कराने के लिए गाड़ी से उतारा कि ठीक है थोड़ा घूम ले। कैमरा कहाँ है? ये ट्रैफिक लाइट है भाई वो। अच्छा, ट्रैफिक लाइट है। अच्छा, वो जब ट्रैफिक ज्यादा हो जाए फिर ये लाल कर देंगे ना इसको, ताकि उधर की गाड़ी फिर कैलकुलेट करके एक उधर से ऐसे करते मैनेज। फिर हुआ क्या? तो वो ना खड़े होके देखे, उनके पास BMW 5 सीरीज थी, पर कॉम्बी, मतलब सिडैन नहीं, जो दूसरी आती है ना, तो वो थी। तो हरे स्टिकर लगे हुए बाहर, सोल लिखा होता है, सोल मतलब कस्टम्स, ZOLL। तो मैंने हनाए को कहा, मैंने कहा ये रोकेंगे हमें। तो वो हम गैस स्टेशन पे उसके बाद खड़े रहे, कॉफी पी, उन्होंने कुछ नहीं कहा। हम वहां से हाईवे पे चढ़े, पीछे से आए तेज, आगे आके लाइट ऑन कर दी, बित्ते फोल्गन साइड पे। फिर पूछ रहे क्या, कहाँ जा रहे हो, कितने कैश कितना है तुम्हारे पास, गाड़ी बड़ी थी, अब वो सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो फिर उनको बताया, कहता कि कैन यू शो मी योर लगेज दिखाया, फिर टैची खोल के फिर उसने हाथ तुम्हारे टैची पे कि पैसा ज्यादा कैश तो नहीं लेके जा। अच्छा, कैश कैरी कर रहे, वो चेक कर रहे थे। हाँ, वो फिर 10,000 से ज्यादा हो, फिर वो बताना पड़ता ना क्यों आया, कैसे। अच्छा, 10,000 यूरो। हाँ, पर वो भी पूछते हैं फिर कि ये कहाँ से आया, इसका प्रूफ दिखाओ कि ये कैश तुम्हारे पास कहाँ से आया। ये गाड़ी का हमारा सारा सिस्टम है, तो अब मैं इधर बैठा हूँ तो यही सब करूंगा ना। भाई क्या चल रहा है, टायर प्रेशर कितना है, ऑयल लेवल चेक कर लेते हैं भाई। ऑयल लेवल देखो, ऑयल मैंने तेल डलवा दिया ना उसमें, टायर प्रेशर भी ठीक है। ओवरव्यू, परफॉर्मेंस क्या दे रही है गाड़ी, ठीक है भाई। टॉर्क और सारी चीजें, ऑयल प्रेशर, सारी चीजें इसमें आ रही है। ये कंट्रोल्स आ गया, ये सेटिंग्स आ गया, चलो बढ़िया भाई, बढ़िया। अब यहाँ वापस से मैप लगा देते हैं। मौसम मस्त हो गया भाई, और रोड के, मतलब गाड़ी में इस साइड बैठने में ना, आहा, सोच रहा हूँ एक झपकी मार लो। भाई बहुत सही है, ऐसा इंडिया वाली फीलिंग आ रही है अब मेरे को। क्योंकि रोड के इस साइड, मतलब गाड़ी के इस साइड बैठे ना, इधर चलाने की आदत है ना। उधर तो भाई स्टार्टिंग में तो पहले दिन तो मैंने जर्मनी से निकालते भाई। एक्चुअली पता है क्या होता है, मैं ऑनेस्टली बताऊं, वीडियो पे कमेंट करना इज डिफरेंट थिंग कि भाई आप तो गाड़ी ऐसे लेन में नहीं, भाई उस साइड से जब गाड़ी चिपक के आती है ना, हमें इस साइड चलाने की आदत है। ये लेन आप पूछ रहे थे, इसका क्या है? हाँ, ये तो इधर से इधर जा सकते हैं ना, उधर से इधर नहीं आ सकते। हाँ, ये तो मुझे, अब तो मैं यहाँ पे साइंस, क्योंकि हमने कभी इंडिया में ना लाइसेंस के वक्त ना ऐसे सिंबल्स हमें नहीं चेक किए जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे तो गाड़ी चलाओ, यू टर्न मारो, एस बनाओ, भाई हो गया। और बाकी तो आपको पता ही है कैसे मिलता है लाइसेंस। तो यहाँ पे भाई जब गाड़ी एकदम सामने से आती है तो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा ना उसको बचाने के लिए आप इस साइड चले जाते हो
तो वो रिफ्लेक्स हो जाता है यार, क्योंकि हम इंडिया में ना उस साइड को जगह देते हैं, मतलब उस साइड स्पेस रख के चलते हैं, इस साइड सट के चलते हैं, यहाँ पे उल्टा हो जाता है। तो इतनी जल्दी चेंजेस ना, जो बचपन से आज तक आप गाड़ी चला रहे हो, इतनी जल्दी चेंजेस में थोड़ा सा टाइम लगता है भाई। बाकी ये देखो, फिनलैंड इज ए कंट्री ऑफ लेक्स। जैसे नॉर्वे था ना, तो यहाँ भी बहुत सारे लेक्स हैं, आपको पूरे रास्ते ऐसे लेक्स ही दिखते रहेंगे और बहुत ही सुंदर है। ऑटम के टाइम पे ये जितने भी पेड़ है ना भाई, मोहब्बतें वाले पेड़ बन जाते हैं भाई, इतना सुंदर, इतना सुंदर। मैं तो लास्ट टाइम टेम्पेरे, नोकिया भी फिनलैंड की कंपनी है जिसका मोबाइल फोन आता है, तो हम नोकिया, एक शहर है, स्पीड लिमिट 60, कैमरा आ रहा है, हाँ देखो सब बताती है ये, बट नेदरलैंड्स में नहीं बताएगी। अब मैं आपको कैमरा आराम से दिखा सकता हूँ, देखो ये सामने दिख रहा है, ये कैमरा है, एक तरह का कैमरा है ये। हाँ, आगे और आएंगे। अच्छा, आगे और अलग अलग तरीके का है। अलग तरह, एक आएगा जो लंबा सा होगा, ऊपर और नीचे इसका ब्लू कलर है, बीच में सिल्वर, तो वो इससे लंबा, वो हाँ वो स्वीडन में वही था। लग रहा है कि सरकार ने वृक्षारोपण आंदोलन लगाया था भाई, एक लाइन में एकदम दोनों साइड। और आप नेदरलैंड्स देखना, नेदरलैंड्स ज्यादातर जैसे एम्स्टर्डम के आसपास ज्यादातर जो लैंड है फेक बनाया हुआ, उन्होंने समुद्र के ऊपर लैंड बनाया हुआ। तो नेदरलैंड्स जो डच है ना, वो ये कहते हैं गॉड क्रिएटेड लैंड एंड डच क्रिएटेड नेदरलैंड्स। ये सही है, मतलब मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि मेन यूरोप घूमने के लिए। ये मेन यूरोप नहीं है, ये नॉर्दर्न यूरोप। नॉर्दर्न यूरोप बहुत कम लोग आते हैं यहाँ पे। हाँ, तो मेन यूरोप घूमने के लिए मैं स्विट्जरलैंड, नेदरलैंड्स, एम्स्टर्डम में जाके भाई ब्राउनी खा रहे हैं। आगे जी, अब हम फिनलैंड के मेन हाईवे पे एंटर हो जाएंगे। यहाँ बेसिकली 120 का अपना लिमिट आ जाएगा, शायद 140 का है। 140? अच्छा, गर्मी में 140 होता है, पर देखेंगे अभी। हाँ, तो ये आ गया जी मेन। हाँ, 120 तो यही दिख रहा है। 120 ही है। हाँ, मैं क्योंकि कल आया ना, इसी हाईवे से मैंने एग्जिट मारा था। यहाँ पे भाई फटाफट ये 720 किलोमीटर और 8 घंटे में, भाई क्या जबरदस्त होगा। सोचो ये हाईवे। नहीं, ये जो रोड दिख रही है ना, हाँ, ये थोड़ी है, तो ये तो अभी खत्म हो जाएगी। अरे फिर हम वापस उसी सड़क पे जा रहे हैं। क्या बात कर रहे हो यार, मैं तो जबरदस्ती खुश हो रहा था कि भाई अब तो चापम चाप। अच्छा, तभी आप कह रहे थे कि 120 की स्पीड में कहूँ कि ये तो थोड़ा सा, ये 117 किलोमीटर है ना ओलू। हाँ, वहां तक भी नहीं जानी ये सड़क तो। अच्छा, इस साइन का मतलब है कि भाई हाईवे अब खत्म होने वाला है। ठीक है, 600 मीटर दिखा रहा है कि भाई 600 मीटर तक और फिर ये हाईवे खत्म हो जाएगा, फिर वैसे ही रोड आ जाएंगे। मतलब हमारी जो वो थी ना एक्सपेक्टेशन के भाई फिनलैंड तक अपने वैसे मिलेगा, भाई नहीं मिलेगा। ये सिर्फ जर्मनी में मिलेगा ऐसा। हाँ, नहीं, स्वीडन के बाद स्टॉकहोम से आगे ऐसे ही जाएगा। अच्छा, तक भी सारा ऐसे ही है। हाँ। अच्छा, डिवाइडेड वाले रोड्स हैं। तो हम वापस से कोपेनहेगन से हम ये खत्म हो गया जी। इस साइन का मतलब हाईवे अब खत्म हो गया। हाईवे खत्म हो गया, अब हाईवे खत्म। अब सिटी लिमिट्स वही 100 वाली आ जाएगी। मतलब पहले भी 100 थी। हाँ, पर अगर पहले 120 या 140 होती ना, हाँ, तो इस साइन एंड का मतलब भी अब 100 हो गई है, अगर वो नहीं भी लिखी तो। अब में एक ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, हाईवे तो चल ही रहा है, बाकी हम बात भी बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। हाईवे हमारा अभी भी थोड़ा सा डिवाइडेड ही है, बट सिंगल रोड है, मतलब ओवरटेक नहीं कर सकते इस पे। फिनलैंड वाले जेट क्यों देते हैं वॉशरूम में? मतलब बाकी यूरोप में टिश्यू पेपर, फिनलैंड वाले क्यों हाथ लगा रहे हैं? पता नहीं मेरे। इनको भी दिक्कत होती होगी जब ये स्वीडन जाते होंगे भाई। ये भी जैसे मैं तो बॉटल, एक 500 ml का बॉटल ले। फिनलैंड का पानी दुनिया का सबसे अच्छा है ना, तो फिर इनको होता होगा भी हम धोएंगे भी, पानी को हाथ नहीं लगाएंगे। पानी साफ है तो हम हाथ लगा लेंगे इसको। हाँ। भाई मेरे को ये चीज ना मेरे दिमाग में सच्ची है कि फिनलैंड वाले जेट क्यों दे रहे हैं। हाँ, और जेट भी चलाने का तरीका मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में दिखा था, आप जाके देखना कि भाई जेट ऐसे नहीं चल जाएगा। आपको चलाने के लिए पहले नल चलाना पड़ेगा, फिर जेट चलेगा, नहीं तो जेट ऐसे काम नहीं करेगा। उसका भी जुगाड़ है। हाँ? उसका भी जुगाड़ है। भाई क्यों दे रहे हैं? मतलब ये सोचने वाली बात है कि भाई पूरे यूरोप में आप कहीं भी चले जाओ, चाइना के बाद
आपको कजाकिस्तान में भी आपको टिश्यू पेपर मिलेगा, रशिया में भी टिश्यू पेपर मिलेगा, एस्टोनिया में एंटर करते हो रशिया से तब भी टिश्यू पेपर, पूरे यूरोप में आपको टिश्यू पेपर मिलेगा। फिनलैंड में जेट मिलता है। उसका एक रीजन ये है कि फिनलैंड में पानी बहुत है और पानी अच्छा है। हाँ। तो जो पानी है ये रिसाइकल हो जाता है, ठीक है। ओके। तो ये जो है ये ज्यादा सस्टेनेबल सोर्स है इन कंपेयर टू पेपर, क्योंकि पेपर के लिए तो पेड़ काटने पड़ेगा। हाँ। ये आप यहाँ पे ना डबल रोड देख रहे हो और उस साइड के जो हाईवे में ना सिंगल रोड देख रहे हो। तो ये बेसिकली ना हाईवे के बीच बीच में ना कुछ सेक्शन ऐसे रहते हैं, मान लो आप कोई ट्रक आपके आगे है और वो धीरे चल रहा है, जैसे हमें आगे एक ट्रक दिख रहा है, तो भाई उसको ओवरटेक करने के लिए ना फिर ये वाला सेक्शन है कि भाई उस ट्रक को आप ओवरटेक करके आगे निकल जाओ, ताकि आप 100 का स्पीड लिमिट जो है वो मेंटेन कर पाओ। क्योंकि ट्रक की यूरोप में जो एक्चुअल स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड, वो है 80 किलोमीटर प्रति घंटे। एक दो ट्रक चलते हैं तेज, लेकिन 80 किलोमीटर ही है। तो 80 किलोमीटर के पीछे अगर आप फंस गए तो भाई जब तक आपको ये डबल रोड नहीं मिलता आप उसके पीछे ही रहोगे। जैसे ये वाला ट्रक आप देखो सामने आ रहा है, अब इसके पीछे ना गाड़ियां हैं और वो सिंगल रोड पे, तो ये गाड़ियां वेट करेंगी ऐसे डबल रोड का और फिर जाके उस ट्रक को ओवरटेक करेंगे। एक पेट्रोल पंप मिला था तो वहां पे रुक गए, मैं तो एक नींद मारने के लिए। भाई बगल में बैठे रहो तो नींद आती रहती है, चलाते रहो तो तब भी कभी कभी आती है। यहाँ पे देखते हैं भाई कुछ खाने पीने के लिए। बाकी यहाँ पे 95 का जो रेट है 1.8 यूरोस के करीब है और 98 1.9 यूरोस है। मतलब 95 और 98 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बाकी यहाँ 100 ऑक्टेन मैंने देखा नहीं, 100 ऑक्टेन शायद पता नहीं डलवाते, लेकिन मोस्टली नॉर्मल पेट्रोल नहीं मिलता, 95 ही मैंने हर जगह देखा है। नॉर्मल बोले तो जैसे अपने इंडिया में 95 के लिए कहीं कहीं मिलता है, बाकी अगर नहीं लो तो नॉर्मल मिलता है। यहाँ पे मोस्टली लैंड, ओहो भाई लैंड क्रूज़र पहले वाली, हाँ द ओजी लैंड क्रूज़र भाई बहुत कम दिखती है यहाँ पे, और इसमें D4D है, बहुत काफ़ी पुरानी है, पराडो है बेसिकली ये लैंड क्रूज़र पराडो। अच्छा यहाँ पे ना LC300 नहीं आता क्योंकि वो यूरो एमिशन नॉर्म्स मीट नहीं करता, तो LC300 नहीं आएगा, आपको बेसिकली पराडो ही मिलेगा, वही फॉर्च्यूनर वाले इंजन के साथ, ठीक है। और पेट्रोल इंजन का भी यहाँ पे पराडो में पेट्रोल इंजन का भी ऑप्शन है ना, डीजल, हाँ सिर्फ डीजल है, वही 2.8 लीटर 4 सिलेंडर, हाँ वही, मज़ा नहीं है भाई। हाँ इंजन बड़ा होना चाहिए। पराडो आप ले रहे हो भाई, फॉर्च्यूनर वाला इंजन, तो फॉर्च्यूनर आती नहीं है यहाँ पे। फॉर्च्यूनर क्यों नहीं लॉन्च कर रहे टोयोटा वाले यहाँ पे, पता नहीं। RAV4 के मार्केट डाउन हो जाएगा ना। यहाँ पे आप नॉर्मल कुछ ऐसे अगर नहीं खाना है, जैसे हमने तो पनीनी ले ली है, तो यहाँ पे आप ना ये भी ले सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अभी लैंग्वेज अलग लिखा हुआ है तो मैं आपको बता नहीं सकता, बट दिखा सकता हूँ, ठीक है। ये बेसिकली 15 यूरो मतलब 1500 रुपये, या फिर ये अब अलग अलग है, अब ये क्या है मुझे नहीं पता, बट ये 1300 रुपये। तो ये आपको बेसिकली रेट पता चल जाएगा कि अगर आप ये ले रहे हो, ठीक है, वेज या नॉन वेज, तो यहाँ पे बफे भी लगा है, उसमें अपना सैलड वैलड जो भी बनवाना है वो बनवा सकते हो। और इसके साथ ही ये पूरा प्लेट वगैरह लगा हुआ, जैसे होटल में सुबह ब्रेकफास्ट बफे लगता है ना, वैसे ही अपना हो गया। तो अभी अपन जाते हैं वहाँ पे, बैठ जाते हैं और वेट करते हैं। ये अपने एक पनीनी लिए हमने, एक चिकन, और चिकन एक्चुअली एक ही था, और ये मोज़रेला है, हाँ मोज़रेला एंड पेस्टो, और 2 रेड बुल। तो ये हमें पड़ा है 22 यूरो, मतलब हाँ 22 यूरो रेट है। तो इट्स गुड, थोड़ा सा पेट में कुछ तो जाएगा। और इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन ना, इंडिया में रेड बुल 90 या 110 रुपये का ही आता है भाई, यहाँ पे 300 रुपये का है, 300 रुपीज़, 3 गुना महंगा है भाई। तभी तो कहते हैं ना कि यूरोप बहुत महंगा है। और ये तो अभी सस्ता है, ये भी सस्ता है। अभी जब ऑस्ट्रिया जाओ, अब यहाँ पे रेड बुल में देखो ना, मेड इन ऑस्ट्रिया, मेड इन ऑस्ट्रिया है, हाँ। और ऑस्ट्रिया में ये 4-5 यूरो की आती है, ये छोटी कैन। मतलब बारिश की ना आँख में चोरी चल रही है भाई। जब थोड़ा सा ना बग्स वग्स मर जाते हैं ना, तो ये ऐसे बारिश आ जाती है, फिर वाइपर चलने लगते हैं, शीशा अपना साफ हो जाता है। बाकी मैं तो फिर से एक नींद मार ली भाई, आज इतना अच्छा लग रहा है ना मेरे को। अरे आपकी बनाई है, अच्छा हाँ, मैं सो गया था भाई, मजा आया उठ के। कितना आज मैं उठा भी तो जल्दी ना, आज मैं उठा, नॉर्मली मैं 10:30 से 11 बजे यहाँ के टाइम से, हाँ, और रात को 1:30 बजे तो हम शूट ही कर रहे थे। हाँ 1:30 नहीं 2:30 बज रहे थे शायद, 1:30 बज रहे थे। अच्छा हाँ, तो
तो मजा आ सोए तो जाएगा। वही 6 घंटे सारा सोए। हाँ 6 घंटे मैं तो पूरी नींद कंप्लीट करके मैंने कहा तब चलाएंगे गाड़ी। देखो ये कैंपर वैन्स दिख रहे हैं, ये कैंपर वैन्स ना सर बता रहे हैं कि यहाँ पे 25,000 रुपये दिन के हिसाब से छोटा कैंपर वैन मिल जाता है। तो वही है कि एक वीक का कैंपर वैन का ट्रिप बनाएंगे, वो इधर का अपना फिनलैंड और इसका, ठीक है। बस कैंपर वैन अपने इंडियन लाइसेंस पे चला सकते हैं ना, गाड़ी वाली हाँ, छोटा वाला जो, हाँ। हाँ 407 जिसके पीछे सिंगल टायर होते हैं ना, हाँ वो मतलब उसका टोटल जो आपका कार का लाइसेंस है ना, हाँ यूरोप में ऐसे चलता है कि आपका जो टोटल वेट हो ना, हाँ पैसेंजर गाड़ी जो भी अलाउड है, वो 3.5 टन से ऊपर नहीं होना चाहिए। अच्छा तो आप 3.5 टन उस पे चला सकते हो। ओके। तो ये फिर कैंपर वैन उसी कैटेगरी में आ जाते हैं। कैंपर वैन, हाँ मतलब लोडेड भी रहेगा तब भी 3.5 टन से ऊपर नहीं होना चाहिए। हाँ। चलो बढ़िया है भाई, कैंपर वैन का एक ट्रिप बनाएंगे ये पक्का। मैं लास्ट टाइम भी ना, ये फिनलैंड ही अपनी लास्ट कंट्री थी, यहाँ से अपने एलसी को शिप कर दिया था। और भाई तब मैंने बोला था कि यार यूरोप में वापस आऊँगा, अपनी गाड़ी से तो आऊँगा ही, ठीक है, लेकिन उसके पहले भी आऊँगा। और एक ट्रिप, रोड ट्रिप जो अभी छूट गया है ना, तो वो जो चीज़ें छूटी थी ना, वो फिनलैंड से हम वापस से स्टार्ट करेंगे। ये तो एक्स्ट्रा था जो अभी तक आप देख रहे थे ना, कि इधर हम नॉर्वे, डेनमार्क, क्योंकि ये पहले भी प्लान में थोड़ा सा था, इतना ज़्यादा नहीं था, क्योंकि प्लान ये था कि भाई यूरोप में अपने पास काफ़ी टाइम है। क्योंकि लंदन फिर मैं एग्जिट मार देता, भाई लंदन नहीं जाता, क्योंकि लंदन का मेरा वीज़ा एक्सपायर हो रहा था। $85 का रेंज डाला था, बचा था, तो अभी इसमें तेल डलवा लेंगे। तेल यहाँ पे भी शायद वैसा ही है कि आपको पहले डलवाना पड़ेगा। 21 सेंट सस्ता है 21 सेंट रोवनियामी से सस्ता है तेल यहाँ पे, 21 सेंट पर लीटर। चलो बढ़िया है। मैं लगाता हूँ, आप वो कर लो। 2 नंबर का पेमेंट यहाँ से होगा। पंप नंबर 2 चूज कर लेना ना। अच्छा ये टच नहीं है, क्या करूँ, कार्ड डालो ना पहले। कहाँ डालूँ कार्ड? और इतनी ये रहा ना कार्ड का। सही है, ये अलग ही दिख रहा है। 95 ना, 90 डालेंगे ना हम। हाँ। ये क्या करना है इसमें? मैक्स अमाउंट, हाँ मैक्स अमाउंट कितना, 120 करते हैं मैक्सिमम। तो मैक्सिमम 120, अगर उतना नहीं आया तो फिर वो तो वापस आ जाएंगे ना। वापस ये आ- तो ये है कि मैक्सिमम अगर जैसे आपने 20 का डालना है, कितने पे कट हो जाएगा फिर उस पे। अच्छा 20 पे ही कट हो जाएगा। हाँ। तो 120 डाल देते हैं, मतलब कितना हो गया, 12,000 हाँ नहीं 90 यूरो, इतना हाँ ऐसे कर बहुत। लेते हैं, आगे फिर भर लेंगे। हाँ, फिर 90। उसमें पंप 2 आ गया ना। पंप 2, अच्छा ये डिफरेंट है। अब ऑथराइजेशन पिन मांगेगा, टेक कार्ड, हाँ कार्ड निकाल लो। अरे अप्रूव हो गया, कट गया पैसा। शायद हाँ। बहुत सही भाई, ये डिफरेंट टाइप का है भाई, ये तो अलग अलग भाई, ये तो आदमी को पता ही नहीं चले कि यहाँ पे कार्ड डालना है, छुपा हुआ था। और ये रिसिप्ट आएगा, आ गया ना। अच्छा यहाँ 90 डाल रहे हैं ना, नहीं 95 ई 90 डालना ना। 90 का है, ई 95 ही है ना, E10 90। E10 है ना, तो मतलब इसमें 10% एथेनॉल है। हाँ, तो हाँ। ये 90 हुआ ना, वैसे 95 लिखा हुआ उन्होंने। अच्छा E5 मैंने जर्मनी में E5 डलवाया था, हाँ, वो महंगा मैं सस्ता सोच के मैंने कहा वो देखो ना, जो E5 है आपका, वो 10 सेंट महंगा है। हाँ तो हम 174 वाला डलवा रहे हैं, वो 184 का है। हाँ, वहाँ तो आपका 220 का आया था। बहुत महंगा था वहाँ पे, बहुत ज़्यादा महंगा था जर्मनी में। रिसीट लेनी है ना, जब मैं यहाँ खत्म करूँगा, वहाँ रिसीट का बटन है, फिर वो दबाओगे रिसीट प्रिंट होगी। जैसे आप नॉर्वे में थे, हाँ। तो उनका पंप पे रिसीट का बटन होता है। स्टॉप का बटन था। नहीं, स्टॉप का तो दबाने की जरूरत ही नहीं ना, नीचे रिसीट का भी होता है। मैंने आपकी अच्छा वीडियो में देखा था। अच्छा, मुझे नहीं पता था। चलो नेक्स्ट टाइम के लिए कुछ ना कुछ तो नया आया हूँ, कुछ तो सीख के जाऊँगा। अब ये 90 पे काट देगा। हाँ 90 यूरो सही है, इतने में भर गया हो। लीटर आ ही गया है। हाँ हाँ बस ये सही है, 90 यूरो ही कटे भाई, दुख नहीं हुआ ना कि मेरे ज़्यादा कट रहे हैं। चलाऊँ अब मैं, मर्जी है आपकी। थोड़ी देर चलाता हूँ, नहीं तो चलाओ आप चलाओ, मैं तो वैसे भी हाँ यूज कर लेते हैं अंदर एक और भी। क्या बिना अपना प्लेट खाने के बाद ना आप खुद ही उठा के रखते हो। कॉफ़ी लेनी है? सोच रहा हूँ मैं, आओ ना इधर है, यहाँ आगे रुकेंगे। आगे रुकें, चलो आगे रुकते आगे हैं, आगे रुकते हैं। हाँ यहाँ पे खुद से खाओ और खुद से अपना प्लेट, अलग अलग जगह चाहे कहीं भी खाओ, अपना प्लेट खुद या अपना ट्रे खुद उठा के। यहाँ तो मेडिकल शॉप भी है, ठंड है लेकिन बाहर
हाँ अच्छी हवा चल रही है। हाल अपन है यूएस कुला वाले रोड पे। अब ये जो बीच में है ना, जो जे से लिखा है वो जे साइलेंट है और यूएस कुला कहते हैं। तो नहीं, साइलेंट नहीं है, जे को वाई पढ़ते हैं। जे को वाई वाई पढ़ते मतलब? जे को वाई प्रोनाउंस करोगे आप, जैसे और वाई को यू पढ़ोगे। तो अगर आपने इसके इंग्लिश में स्पेलिंग पढ़ने हो ना, हाँ, तो इसको आप लिखोगे ये फिनिश में लिखा हुआ है। हाँ। अच्छा, तो इंग्लिश में इसका क्या नाम है? हाँ, यूएस कुला ना। हाँ ओके, तो वाई को यू पढ़ते हैं। हाँ, वाई को यू पढ़ते हैं। हाँ, तो यूएस कुला अगर आप फिनिश में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे। लिखना ऐसे है, पढ़ना इसे ऐसे है। तो जे की जो प्रोनाउंसिएशन है यूरोपियन लैंग्वेजेस में, हाँ। वो यू होती है, क्योंकि जे को जैसे जर्मन में हम ABCD पढ़े ना, हाँ। तो जे को कहते हैं यॉट, तो वो यो की साउंड है, यॉट। तो जो वाई है इसको ऊ पढ़ते हैं फिनिश में। बारिश का ना बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा भाई, क्या जबरदस्त अचानक से स्टार्ट हुई। हाँ और आगे क्लाउड भाई, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। बीच बीच में धूप आ रही है, बीच बीच में बारिश हो रही है। और ये जब से यूरोप आया, जब से मैं जर्मनी से गाड़ी लेके निकला ना, तब भी ऐसी मूसलाधार बारिश मिली थी मेरे को, जबरदस्त भाई। और बाकी क्या ही दिखाऊं यार, आज ज्यादा मैं कैप्चर कर नहीं रहा, बहुत टाइम बाद देखो बंद हो गई। सन इधर से मिला हो तो बात कर रहे हैं भाई, इधर उधर की बहुत सारी पहले की बातें, अभी की बातें। यहाँ पे एक्को प्लानिंग हो रही है। हाँ, लग रहा है कि अभी 15 मिनट पहले पीछे मूसलाधार बारिश हो रही थी भाई। और ये देखो, ये मैंने कहा था ना कि फिनलैंड में आपको बहुत सारे ऐसे लेक्स दिखेंगे। ऑफ कोर्स नॉर्वे से थोड़े से कम दिख रहे हैं अभी, जैसे हेलसिंकी के पास पहुंचेंगे तो बहुत सारे ऐसे लेक्स दिखेंगे। और हाईवे तो भाई बहुत खाली सा है, बहुत खाली सा। यहाँ पे रुक सकते थे। हाँ, अभी थोड़ी देर में मैं चलाऊंगा, बहुत टाइम से ऐसे बैठे बैठे ना बोर सा ही हो गया मैं। बस स्टॉप पे रुक सकते हैं। यहाँ पे आप बस स्टॉप पे रुक सकते हो, पर अगर बस आ जाए, हाँ, फिर आपको उसी टाइम तुरंत निकलना पड़ेगा बस, क्योंकि रोड कहीं भी यूरोप में कहीं भी आप बस स्टॉप पे, अगर आपने किसी को ड्रॉप करना, बस स्टॉप पे रोक सकते हो। बस ये देख लो कि आपके पीछे बस ना आ रही हो। ओह चलो भाई, आज कोई बस नहीं है हमारे पीछे, तो गाड़ियां भी बहुत कम है भाई। रेड बुल देखो किसी ने पी के फेंक दिया है। हाँ, ये देखो किसी ने। यार ये बड़ी कैन ढूंढ रहे थे आप। हाँ आप बड़ी कैन ढूंढ नहीं, ये छोटी कैन है। ये भी छोटी है। हाँ, ये भी छोटी है। बड़ी वाली तो 475 ml की है। जा तो ताबड़तोड़ स्पीड पे रही है। बड़ी बात, सिंपल लड़के प्लेट में अपने गाड़ी पार्क, कितने सारे भाई एक जगह रुके थे, मस्त कॉफ़ी मिल गई हमें यहाँ पे, और हल्का तो कुछ खाने के लिए मिल गया भाई। इनका हिसाब किताब बहुत सही है। वहाँ से लाइन लगते हुए आती है, जो भी चीज़ें उठानी उठा लो, फिर काउंटर पे आके पे कर दो। एक डोनट लिया, एक सिनेमन रोल एंड कॉफ़ी। पेड़ कितना लग रहा है। हाँ, ये वाला ना। ऑलमोस्ट बचे हैं 315 किलोमीटर। मैं और सनी सर बहुत सारी बातें कर रहे हैं, और इधर देखो क्या मस्त लेक। हाँ, धूप वूप चली गई है भाई। ये पेट्रोल पंप मतलब ऐसा है ना कि आपको ना पूरे रास्ते यहाँ पे ना अच्छे पंप्स मिलेंगे, और पंप्स के साथ अगर आप रुक गए तो बहुत अच्छे नज़ारे मिलेंगे। देख रहे हो, दूर तक आपको ग्रीनरी दिख रही है, बहुत ही सही लग रहा है यार। बस यहाँ पे माउंटेन्स नहीं है, जैसे नॉर्वे में अपने को माउंटेन वाले रीजन कर्व्स मिल रहे थे ना, वैसे नहीं है। रोड चौड़े हैं, और एक बार जब फिनलैंड पहुंचने लगे, अभी तो काफी टाइम है, अभी तो हमें यहाँ हेलसिंकी, सॉरी फिनलैंड में तो है ही, मैं बार बार फिनलैंड बोल देता हूँ। एक बार अपन हेलसिंकी पहुंचने लगे तो रोड्स और ज्यादा चौड़े हो जाएंगे। बाकी सही है। कल आपको पूरा शहर घुमाना है, ठीक है। शहर के छोटा सा शहर है, बहुत ज्यादा बड़ा शहर नहीं है। ऑलमोस्ट यूएस कुला पहुंचने वाले हैं, और ये जो आपको बीच में दिख रहा है ना, ये रोड अचानक से ही बहुत डिफरेंट दिख रहा होगा। ये बेसिकली ना इमरजेंसी रनवे है, तो कोई भी इमरजेंसी में ना, यहाँ पे इनफैक्ट कल नीदरलैंड्स और फिनलैंड का ज्वाइंट एक्सरसाइज हो रहा था ना, नेटो का, और उसमें नीदरलैंड्स और फिनलैंड की एयर फोर्सेस थे। हाँ, तो ये हाईवे ना कल थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड बोले तो कि ट्रैफिक का मूवमेंट थोड़ा सा कम था, क्योंकि यहाँ पे फिर फाइटर जेट्स और ये सब लैंड हो रहे थे। मतलब इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर कुछ होता है तो यहाँ पे वो होता है, जैसे अपना यमुना एक्सप्रेसवे पे भी है,
ठीक है, नहीं ये हम ताज एक्सप्रेसवे पे है, सॉरी ताज एक्सप्रेसवे पे है, बहुत सारे अपने भी एक्सप्रेसवे पे ऐसे है। तो यहाँ पे कल जॉइंट एक्सरसाइज हो रहा था और उसकी वजह से ना थोड़ा सा डिस्टर्ब था, लेकिन आज एकदम सही हो गया। आप देखो बीच में कोई भी यहाँ पे ना डाइवर्जन नहीं है, कोई भी प्रॉपर रनवे टाइप का बना हुआ है, प्रॉपर रनवे टाइप का बना हुआ, काफी लंबा स्ट्रेच है जो कि एकदम सीधा ऐसे है। ये जो सामने आपको लाइट दिख रही है ना, बेसिकली इधर एयरपोर्ट है, तो ये इधर रनवे है इसका, इधर दिख रहा होगा, हाँ पीछे, हाँ इधर ये बेसिकली एयरपोर्ट वाला पूरा सेक्शन है। तो यहाँ पे एयरपोर्ट इस साइड ही है, हाँ रनवे इस साइड ही है। बहुत ही सही है यार, ये एकदम फ्लैट एंड खुला खुला सा एरिया लग रहा है। भाई हेलसिंकी यहाँ से बस 68 किलोमीटर्स रह गया। सबसे पहले होटल जाने से ही पहले ना, अरे अच्छा कुछ काम चल रहा है, मैंने कहा हाँ अचानक से ये रास्ते में क्यों खड़ा है। भाई रात के बज रहे हैं 8 बजे, हाँ मतलब रात ही है, इंडिया के हिसाब से तो रात के ही 8 है। भाई सूरज देखो सूरज देखो आप, तो रात के 8 बज रहे हैं और 45 मिनट्स में 67 किलोमीटर्स बाकी है। रोड्स मस्त हो गए और मैं तो फिर एक झपकी मार ली। भाई आज मैं बहुत सोया हूँ पूरे रास्ते, भाई गाड़ी तो चलाई ही नहीं है मैंने। फाइनली पहुँच गए इस रेस्टोरेंट की बात कर रहा था, यहाँ पे लास्ट टाइम टेस्ला से आए थे ना हम, हाँ टेस्ला सर्विस कराने, यहीं पे गाड़ी लगाई थी हमने, पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं। यही फिनलैंड अपना लास्ट डेस्टिनेशन था और यहाँ से अपन वापस चले गए थे। हाँ सुबह इस बार की तरह, हाँ इस बार की तरह, हाँ नहीं लास्ट डेस्टिनेशन नहीं, लास्ट डेस्टिनेशन नहीं, मतलब बेसिकली अपने ट्रिप का, ट्रिप फिनलैंड के बाद तो ख़त्म ही हो गई थी। उसके बाद यहीं पे गाड़ी छोड़ दी और फिर वापस चले गए। यहाँ पे हमने ऑर्डर कर दिया था पहले, हाँ फाइनली 9 बजे बंद हो जाता है यार ये समोसे, हाँ फाइनली, हाँ समोसे, हाँ जी पंजाबी समोसे ओहो ओहो, आ जाओ स्टार्ट हो जाए। गरम गरम समोसे खाएं भाई, हाँ इसके लिए हम स्पेशली आए इतनी दूर समोसे खाने। 800 किलोमीटर 800 किलोमीटर, हाँ। वो थंबनेल के लिए कुछ फोटोग्राफ भेजने थे भाई, क्या ज़बरदस्त है यार, बहुत ही अमेजिंग यार। बस इस रेस्टोरेंट का नाम ना इंडियन नाम बहुत मुश्किल है, हाँ ये नाम बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी यार हमें बाहर से तो एक बार दिखाई दिया मैंने, वो सर्च करके आ सकते हो भाई। यहाँ का खाना अच्छा है, समोसे ज़रूर खाना, स्पेशली अगर आपको समोसे पसंद है ना भाई, टेस्टी। कहते हैं ना कि किसी चीज़ पे खाने पे लिखा होता है दाने, नहीं दाने पे लिखा होता है खाने वाले। भाई हम बहुत टाइम से ना, मतलब आज हमारा डिस्टेंस काफ़ी था जो मैं करा नहीं, मतलब मैं तो पूरे साइड ही में बैठा हुआ था, बट यार इसके लिए ना हमने लास्ट में बीच में ओवर स्पीडिंग भी की कि भाई समोसे बंद ना हो जाए, और फ़ोन पे ऑर्डर दिया कि हमें समोसे, और 4 हम पैक भी करवा रहे हैं। थैंक यू। राइस भी बोला था हमने, राइस तो आते हैं। अच्छा चिकन, हाँ यहाँ पे भाई मज़ेदार। थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ फाइनली इंडियन खाना। 15 मिनट में हमने खाना खा लिया और मैं आपको बताऊं हमारा जो बिल आया टोटल आया 5,600, मतलब 5,700 मान लो, जिसमें से 4 हमने जो समोसे लिए थे, 4 प्लेट लिए थे एक्चुअली समोसे हमने, तो समोसे पता है 3,400 रुपये के हेलसिंकी में। हाँ भाई एक समोसा कितने का पड़ा, 3,400 के 4 प्लेट, मतलब एक सुनो तो एक समोसा है 400 रुपए के आसपास, 400 रुपए का एक छोटा सा समोसा। हाँ और बताओ हल्दीराम को हम महंगा कहते हैं कि भाई हल्दीराम वाला 20 रुपए में दे रहा है, 18 रुपए में दे रहा है टैक्स मिला के। 850 रुपए के एक प्लेट समोसे थे, मतलब 400 से भी महंगे, 425 का एक समोसा था, बट मज़ेदार तो बहुत था। और भाई नान था अपना 300 रुपए का, ठीक है, और ये था चिकन टिक्का मसाला, वो था 1,900 रुपए का, मतलब 2,000 रुपए का। ये बहुत गाड़ियाँ यूक्रेन की, अच्छा इधर आ गई है, हाँ हर जगह दिखती है यहाँ पे यूक्रेन की गाड़ियाँ। तो वहाँ से तो लोग यूक्रेन की गाड़ियों का तो जब वॉर शुरू हुई थी ना, हाँ तो पूरे यूरोप में इनकी पार्किंग फ्री थी, किसी कहीं भी लगा दो। यूक्रेन की गाड़ियों का, हाँ यूक्रेन की लाइसेंस प्लेट है, पार्किंग फ्री। तो वियना में क्या हुआ, क्योंकि यूक्रेन वाले एरोगेंट बहुत है, अच्छा काफी ना, बहुत सारे लोग एरोगेंट है, तो उन्होंने क्या करना, GLS AF63 AMG हाँ वियना में उस बस स्टॉप पे लगा के चले गए कुछ घंटों के लिए। अच्छा, तो वो तो फिर उसके बाद स्ट्रिक्ट होने वो शुरू हुए। अच्छा पर यूरोप तो पूरा यूक्रेन को सपोर्ट ही कर रहा है ना।
कर रहा है, हाँ। पर भाई तुम आगे थोड़ा हाँ। बिहेव तो करो ना। हाँ। हाँ। ये भाई ये यूक्रेन की गाड़ी है। हाँ, पहली बार देखी मैंने। तो ये अंडर कवर BMW है। अंडर कवर? हाँ, लोगो नहीं ना लगा। अच्छा, यहाँ से भी जो पहले तो यहाँ से भी गाड़ियाँ जब्त करके भेज रहे थे ना यूक्रेन, जब वॉर था तो। हाँ, जब ये जैसे ड्रंक ड्राइविंग करके लैटविया ने भेजी है गाड़ियाँ यूक्रेन को। जो ड्रंक ड्राइव गाड़ी सीज करके यूक्रेन को भेज दो कि वॉर में यूज होगा। इमेजिन करो कि अगर ये वो कोई गाड़ी हो। यही की गाड़ी हो, यूक्रेन रजिस्टर हो गई। अपना होटल यहाँ से है बस 12 मिनट के डिस्टेंस पे फटाफट होटल पे पहुँचते हैं। थक गए हैं और रात के बज रहे हैं 9:15। 9 बजे तक तो हमने डिनर कर भी लिया था और 9 बजे ये रेस्टोरेंट भी बंद हो जाता है। बाकी ठीक है। 450 का समोसा, नहीं 425 का। हाँ, 425 रुपए का एक छोटा समोसा। बहुत महंगा है भाई। अपने इंडियन खाने की इज्जत करो, बाहर मिलता नहीं है, और मिलता है तो बहुत महंगा मिलता है। 10-10 रुपए में खाते थे हम बचपन में, तो 1 रुपए के मिलते थे। हाँ, ये भी यूक्रेन की है। हाँ, ये सारी तो फिनलैंड की लग रही है। हाँ, ये सारी फिनलैंड की है। FIN है ना फिनलैंड का। और जर्मनी का D है, DE। हाँ। तो जी ये आ गया जी एयरपोर्ट के पास। अपन ने होटल लिया है। यहाँ पे पार्किंग सही है, बहुत बड़ी पार्किंग है, तो गाड़ी अपनी पार्क हो गई है। और कितने बज रहे हैं? रात के बज रहे हैं 9:30। एक घड़ी। हाँ, मेरा घड़ी वो अभी स्वीडन वाले टाइम पे, क्योंकि कल तो फिर हम वहाँ पे एक स्टॉकहोम्स निकल जाएंगे। तो कल बेसिकली अपना क्या प्लान है ना, कल प्लान ये है कि फिनलैंड हम कल दिन में एक्सप्लोर करेंगे और रात में 17 घंटे की क्रूज शिप में अपन स्टॉकहोम्स जाएंगे। और मतलब ये फर्स्ट टाइम होगा। देखो क्रूज मतलब फेरीज वगैरह में तो मैं चढ़ा हूँ, क्रूज शिप पे अभी तक कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ। तो 17 आवर्स की क्रूज शिप है। अब ये गाड़ी ना, ये पर्टिकुलर गाड़ी हम ईस्टर्न यूरोप में नहीं ले जा सकते, क्योंकि ईस्टर्न यूरोप में मज़राटी टाइप की गाड़ी अलाउड नहीं है। मतलब कंपनी का वो पॉलिसी है कि ये उस कंट्रीज़ में, बहुत सारे कंट्रीज़ में अलाउड नहीं है, ईस्टर्न यूरोप। और तो पहले था कि हम स्टोनिया जाएंगे, यहाँ से हम शिप पे गाड़ी रख के स्टोनिया जाएंगे और स्टोनिया में यादें ताज़ा करके फिर वहाँ से मैं स्टॉकहोम जाऊँगा। बट अब हम फिनलैंड से ही स्टॉकहोम जाएंगे। अभी आपको बहुत आवाज़ आ रही होगी, रोड पे ऐसे बैग ऐसे करके ले जा रहे हैं ना। बाकी ठीक है, जो होता है जैसा होता है अच्छे के लिए होता है, या तो बच्चे के लिए होता है। तो अपन यहाँ पे होटल चेक इन करते हैं, फिर आपसे रूम में मिलते हैं। ये है जी अपना रूम। सही है, बड़ा सा है। वो कार्ड लगाना पड़ेगा ना? नहीं। हाँ, कार्ड नहीं लगाना पड़ता यहाँ? नहीं भाई, ये बेड तो इन्होंने वैसा दिया है ना, स्लीपर क्लास में नहीं आता था। हाँ? भाई बहुत छोटा है यार, बहुत छोटा है। चलो कोई नहीं यार, अब क्या ही कर सकते हैं। हाँ, अब जला ना। गाड़ी दिखती है अपनी यहाँ से? मैं तो सबसे पहले आके देखता हूँ कि गाड़ी दिखती है कि नहीं। चलो, गाड़ी तो नहीं दिखती है, उधर से दिख रही है। ये एकदम आखिरी वाली, मतलब एकदम परफेक्ट है। उसके बाद की कोई गाड़ी नहीं दिखती, अपनी वाली दिखती है। चलो बढ़िया है भाई। अब यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। 9:30 तो बज गए। अब समोसे ले गए थे हम। तो समोसे पता नहीं खा पाएंगे नहीं खा पाएंगे, क्योंकि खाना तो चपक के खाया। बाकी ये व्लॉग छोटा सा कैसा लगा बताना, अच्छा लगा तो गिव इट अ थम्स अप। मैसेज करना स्टॉकहोम्स में क्या क्या देख सकते हैं हम एंड क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक दिन रुकने का प्लान है स्टॉकहोम्स में, तो अभी वो सारी बुकिंग वगैरह भी करनी है, अपनी क्रूज शिप की बुकिंग एंड फिर होटल की बुकिंग। जो सारी चीज़ें वो धीरे धीरे करके अभी करते हैं भाई। थक गए सोते सोते आज।